क्या कारण है भाई कि जो लोग सेकुलरिज्म के सूरमा हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार, वहां पर होली जैसे ही थोड़ा सा डेमोग्राफी बदली, वहां पर कोई उत्सव हिंदू नहीं मनेगा। इसका मतलब यही माना जाए ये सेकुलरिज्म है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा चर्चा गंभीरता से आज होनी चाहिए। होली की फगुआहट अब थोड़ी सी वो मिजाज में रहेगी, वो तो मौसम ही ऐसा हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा होली का रंग उतरे तो थोड़ा सोचिए कि ये जो सेकुलर रंग है ये ठीक है क्या, और जिसको मैं बार बार फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं, उसकी चर्चा जरा कीजिए। क्यों ऐसा होता रहा कि इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी जहां जहां सरकार रही वहां दंगे होते रहे। वहीं पर सबसे ज्यादा पर्व त्योहार मनाना वो मुश्किल रहा। आज ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में जो संभल में तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया पहली बार है। और मैं तो जब खबरें खोजने लगा तो 2012 से तो मुझे खबरें मिलने लगी। नहीं, लगातार होता चला रहा है, पहले भी होता चला हाँ, है। और जब तिरपाल से नहीं ढकते थे तो दंगे होते थे, जाने कितने कितने दिन दंगे चलते थे, और उसमें क्या क्या होता था ये कोई कहने बताने की चीज नहीं है। अच्छा है कि आज वो सब दिन नहीं, लेकिन आज राजकिशोर, मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी है, हम लोगों ने खूब जमकर बात की, बिल्कुल बयानबाजी की। वर्दी में सीओ अनुज चौधरी को बयान नहीं देना चाहिए, एक तो मर्यादा कहीं जाके होनी चाहिए। लेकिन होली के समय वही सीओ अनुज चौधरी उसी वर्दी में संभल की मस्जिद के सामने खड़े होकर जो हिंदू जुलूस जा रहा था होली वाला, उनको निकालता है। संभल में कुछ भी नहीं होता है तो प्रशंसनीय है। तो दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ पर कोई भी सवाल खड़ा करे, कौन सी बात करे, क्या कहे न करे, वो अपना हिंदू एजेंडा चलाते हैं, हिंदू राजनीति करते हैं। लेकिन सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। जुमे की नमाज भी मजे से हो गई और होली के रंग भी खूब जम कर उड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये है जिसको आप कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। सेकुलर वाली कौन सी? झारखंड में भी दंगे की नौबत आ गई और कम्युनल क्लैशेज पश्चिम बंगाल में भी हो गए। तो तय कीजिए कि ये सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स सचमुच है या फिर एक इकोसिस्टम ने, एक तंत्र ने इसको इसी तरह से तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और आप वही सोचते हैं कि ना यही है। दरअसल है क्या हर्षवर्धन, अनुज चौधरी, मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार जब हम और हर्षवर्धन बात कर रहे थे, हमने कहा था खाकी और खादी का जो फर्क होना चाहिए वो होना चाहिए। तो भाई उस व्यक्ति ने जो कहा वो करके भी दिखाया, बिल्कुल दंगा नहीं होने दिया। तो उसके इस कर्मठता की तो सराहना करनी पड़ेगी। और वो बंदा ग्राउंड पर रहकर ना हिंदू ना मुस्लिम, उसने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके किसी की भावनाएं आहत ना हो और अपना काम करके दिखाया। तो ये चैप्टर तो आओगे। लेकिन अनुज चौधरी की बड़ी चर्चा हुई और उसमें वो लोग जो योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता के कायल हैं, बिल्कुल, वो भी कम से कम ये मानते थे कि इस बयान से बचा जाना चाहिए था। एक तो वो लोग हैं। दूसरे जरा देखिए, जिसको फ्रॉड सेकुलर बोलते हैं ना, मैं गिरिडीह और उस पर आता हूँ, पश्चिम बंगाल में वीरभूम पे। लेकिन पहले ये देखिए, ये फराह खान का नाम सुना है आप लोगों ने ना? इसका नाम सुनाई पड़ा कहीं आपको कि नहीं? ये होली छपरियों का त्योहार बता रही थी। ज्यादा खतरनाक बयान क्या था? बिल्कुल ज्यादा खतरनाक फराह खान जैसे लोगों का बयान है। ये समझिए, उस पर कोई भी इकोसिस्टम कहीं कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो उनको सूट करता है। अच्छा, फराह खान की फिल्मों में भी होली की पिचकारी खूब चलती, रंग खूब चलते हैं। आरके स्टूडियो की होली और तमाम लोग की होली लगातार सबको दिखाई पड़ती है। और तो और जाने दीजिए, एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्योहार जिसमें जाति वर्ण भेद सब मिटाकर आप एक दूसरे पर गुलाल मलते हैं, रंग मलते हैं, और एक होरी बरजोरी। और तो और जाने दीजिए, मुस्लिमों की बात छोड़ दीजिए, आप रसखान से लेकर मीर तक, और आप अमीर खुसरो किसको ले लीजिए, इन सब की होली, शाह, अमीर खुसरो, रसखान, नजीर अकबराबादी, पूरी श्रृंखला है होली पर। जो मुस्लिम कवि हैं, गायक हैं, सूफी हैं, औलिया हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारत तो यही है ना, दुनिया के और किसी हिस्से में तो आपको ये देखने को मिलेगा नहीं। तो फिर ये जो इतना सुंदर देश है, और अगर वहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभी तिरपाल न लगा होता और गलती से एक छींटा पड़ जाता और मान लीजिए कुछ विवाद हो जाता, तो हम ही आप तो कह रहे होते ना, इतना भी प्रशासन को नहीं सोचा कि वो तिरपाल लगा देता। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, ये तिरपाल लगाने की जरूरत क्यों? हमने कई दरगाह में होली खेलने की फोटो देखी, तस्वीर देखी, कितनी सुखद, और रंग कैसे बदरंग हो सकता है। और अच्छा, अब एक बात बताइए हर्षवर्धन, अपना बचपन याद करिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान
क्या सिख क्या ईसाई पटक पटक के एक दूसरे को होली खेलते थे। अभी भी वैसे ही खेलते हैं, ये कुछ लोगों के दिमाग में है। और देखिए आज हम लोग जब बात कर रहे थे इसको बार बार बोल इसलिए रहे कि आपके ध्यान में आए, भले कितना भी हंगामा होता रहे। और मैंने कहा था ना कि नेताओं के बयानों को छोड़ दीजिए, जम के होली खेलिए। नेताओं के बयान, कुछ सो कॉल्ड लोगों की चर्चा, उसके अलावा देखिए देश भर में बढ़िया से होली हो गई, बढ़िया से जुमे की नमाज हो गई। हाँ, और आदर्श स्थिति होती और भारत का सुंदर दृश्य दिखता कि तिरपाल भी न लगानी पड़ती, बिल्कुल। कोई मौलाना, कोई रोजेदार, वो मजे से जाता, उसके ऊपर लोग जबरदस्ती न रंग डालते। जब वो जुमा करके नमाज करके निकलता जुमे की, तब रंग डाल देते। लेकिन अगर रंग पड़ जाता तो भी वो नाराज न होता, क्योंकि वो अगर पवित्र है तो रंग भी तो उतना ही पवित्र है, उसी भावना के साथ खेला जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम इस दृश्य को बहुत जगह देखा भी, हमने कई जगह से आया कि रोजेदार लौट रहे हैं जब नमाज करके, उसके बाद लोग मिले और उसी तरह से होली खेले। रघुवीरा अवध में उस पर वो भी अपना मिलते हुए चले गए। तो भारत यही है। ये जो ओवैसी जैसे लोग इसमें जहर डालने की कोशिश करते हैं, वो जो बताते हैं ना, अच्छा उनका बयान बड़ा चलता है कि हम वो डर गए, जो लोग चले गए थे पाकिस्तान, हम बुज़दिल नहीं है। अरे भैया, बुज़दिल नहीं हो तो तुमको कोई और जगह भी नहीं है, कोई अरबी तुर्की नहीं अपने यहाँ तुमको रखने वाला है। बिल्कुल। और जहां तक तुम किसको कह रहे हो कि बुज़दिल नहीं, अगर हिंदुओं को कह रहे हो तो उनका तो देश है ही, पाकिस्तान भी उन्हीं का देश है। वो तो ठीक है, बट के चला गया तो क्या स्थिति हो गई। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू लियाकत समझौता न हुआ होता, या जो दूसरे ऐसे समझौते न हुए होते, अगर सचमुच ये होता कि भाई वहीं जाएंगे मुसलमान ज्यादा, तब तो पहले ही पाकिस्तान उसी बोझ से दब गया होता, तब तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत में है वो भारतीय है, हर पर्व त्योहार उसी तरह से मनाया जाना चाहिए, हम उसी तरह से मनाते भी हैं। ये जो जहर घोलने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं, इन पर ध्यान रखें। देखिए, कुल मिला के देखिए, मैं अब इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसको गुलाबी ईद बोलते हैं, तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उसको गुलाबी ईद बोलते हैं। और एक बात बताइए, रंग जो हिंदू समाज के लोग सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? अपने देवता को चढ़ाते हैं, यानी सम्मान है, आस्था है। जब वो होली में जाते हैं, होली तापने जिसको बोलते हैं, तो वहां पर रंग चढ़ाते हैं देवता के मुख में। अग्नि हमारे यहाँ देवता का मुख मानी जाती है कि हम उनको समर्पित कर रहे हैं। तो रंग हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज, अशुद्ध चीज नहीं है कि जिसको ये माना जाए। और मुझे लगता है कि कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जहां पर ना इस तरीके से रंग उड़ता हो। बिना रंग के कैसा जीवन बेरंग है? बैर हो ही नहीं सकता है। वही है, आप वो बैर करते हैं तो फिर उसका परिणाम भी दिखता है, फिर मुश्किलें भी आती हैं। और शायद यही वजह है कि हम लोग जरा ये भी देखना चाहिए कि ये जो कम्युनल सेकुलर पॉलिटिक्स है, जैसे हमको दिखाई जाती है वैसे है क्या। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का अपना एक तरीका है, कांग्रेस इन सबको उसी खांचे में डालने की कोशिश करती है। लेकिन जब पहला अवसर मिलता है तो कर्नाटक में चुनाव के समय पीएफआई पर बैन लगा तो कहा हम बजरंग दल पर लगाएंगे, हालांकि आज तक लगाने का साहस नहीं कर सकी।